तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जा दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरे मोदी अमित शाह। पंजाब हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, तो 43 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के बुरी तरह से घायल, 45 को कराया गया है अनन फनन अस्पताल में भर्ती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान किसानों ने दिल्ली में 8 बसें 17 गाड़ियां तोड़ी, जबकि 3 कंटेनर को भी पलट दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा अगर देश में हिंसा रोकनी है तो कृषि कानून तत्काल मोदी अमित शाह करें रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में किसानों की हिंसा पर शिवसेना ने मोदी अमित शाह को घेरा, मांगा है प्रधानमंत्री पद से मोदी से इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली दंगों में सुर्खियों में रहने वाले भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिया विवादित बयान, किसानों को बताया खालिस्तानी और आतंकी, कहा तुरंत डाले मोदी अमित शाह इन्हें जेल में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरे गृह मंत्री अमित शाह। अनन फनन में गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपातकालीन बैठक और किसानों पर करेंगे चर्चा। तो बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से मोदी अमित शाह किसानों की ट्रैक्टर परेड से डर गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरी मोदी सरकार। पंजाब हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस बुरी तरह से डर गई है, क्योंकि इस दौरान कई पुलिसकर्मी सहित किसान जख्मी हो गए। किसानों के एक गुट ने लाल किले पर अपना झंडा भी लगा दिया। राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा की घटना को देखते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने हाई अलर्ट का आदेश जारी करते हुए डीजीपी से कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बैठक बुलाई है और इसके बाद पुलिस के बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत, पलवल और झज्जर जिले में एहतियातन इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं कल तक शाम बंद कर दी गई हैं और अब भाजपा बुरी तरह से डर गई है। वहीं आपको बता दें कि इस हिंसा में 83 पुलिस वालों को चोट आई है, जबकि 45 बुरी तरह से घायल हैं और इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों ने 8 बसें 17 गाड़ियां तोड़ दी हैं। वहीं किसानों ने कहा है कि जो ट्रैक्टरों में नुकसान हुआ है उसको दिल्ली पुलिस भरेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से भाजपा डर गई है और अब दिल्ली पुलिस भी मैदान छोड़कर भाग गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा तत्काल कृषि कानून ले वापस, नहीं तो देश में बिगड़ जाएंगे हालात। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की दिल्ली में निकली ट्रैक्टर परेड को लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए और कई गाड़ियों को किसानों ने तोड़ा। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए देश हित में कृषि कानून को वापस लेने की मोदी अमित शाह से मांग कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से देश में किसानों के साथ हिंसा हुई है और दिल्ली पुलिस भी बुरी तरह से घायल हुई है, इसी को देखते हुए मोदी सरकार को तत्काल तीनों कृषि कानूनों को जो है रद्द कर देना चाहिए। जिस तरह से लाल किला पर जो है झंडा फहराया गया है वह गलत है, लेकिन मोदी सरकार अगर इसमें समस्या को हल निकालना चाहती है तो तत्काल कृषि कानून को वापस ले ले। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से कृषि कानून को वापस लेने की मांग मोदी सरकार से कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा पर शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। कहा मोदी अमित शाह तुरंत दें इस्तीफा और रद्द करें कृषि कानून। जहाँ दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों की ट्रैक्टर परेड से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन में हुई हिंसा पर अब राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में हिंसा सरकार की विफलता है। शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि कानून लोगों के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।
अगर लोग खुश नहीं हैं तो ये कानून किसके लिए है? आज हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि यदि कोई और सरकार होती तो उससे तुरंत इस्तीफा मांगा जाता और कानूनी व्यवस्था को कौन देख रहा है? उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ममता बनर्जी या उद्धव ठाकरे का इस्तीफा तो भाजपा ही नहीं मांगेंगे, क्योंकि हिंसा दिल्ली में हुई है और इसकी जिम्मेदारी मोदी और अमित शाह की है। इसलिए मोदी अमित शाह को तत्काल अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और तीनों कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। तो ये बड़ी मांग अब शिवसेना ने भाजपा से कर दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों में सुर्खियों में रहने वाले भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने किसान प्रदर्शन पर जताई नाराजगी, कहा डालें इन्हें जेल में। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में पिछले साल हुए दंगे के दौरान सुर्खियों में रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर परेड करने और लाल किले समेत कई जगहों पर उपद्रव करने वाले को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ट्विटर पर वीडियो जारी कर कहा है कि ये खालिस्तानियों और नक्सलियों के लोग हैं। कहा है कि सिख फॉर जस्टिस ने 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने पर $9 मिलियन मिलेंगे। आज वही किया जा रहा है। वहीं कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली को आज दोबारा हिंसा में झोंक दिया गया है। दिल्ली में आज दोबारा दंगे चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, बसों को जलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहां है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला लाकर कह रहे थे कि आइए बैठिए दिल्ली में और यहां पर प्रदर्शन कीजिए। तो ये भाजपा नेता ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए किसानों को खालिस्तानी और नक्सली बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। इससे पहले भी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा में भी इन्होंने विवादित बयान दिया था और भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा हुई और आज फिर से कपिल मिश्रा ने ये विवादित बयान दिए हैं, किसानों को खालिस्तानी बताया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में किसानों के बवाल से डरे मोदी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में जिस तरह से बवाल हुआ है उसको देखकर मोदी सरकार बुरी तरह से डर गई है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की दिल्ली में परेड के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में आईबी निदेशक, गृह सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हालात की समीक्षा के बाद अनेक संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 3 सीआरपीएफ की टुकड़ियां दिल्ली में तैनात कर दी गई हैं और 13 आरपीएफ की टुकड़ियां भी तैनात की हैं, जिसके बाद भाजपा बुरी तरह से डर गई है और लाल किले के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से गृह मंत्री अमित शाह और मोदी बुरी तरह से डर गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसक प्रदर्शन के बाद अमेरिका से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। अमेरिका ने अपने अधिकारियों को घर में रहने के दिए आदेश। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस कल मनाया गया। तो वहीं कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली में जबरदस्ती पुलिस को पीटकर ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और पुलिस ने बैरिकेड तोड़ दिल्ली पुलिस को जमकर पीटा। वहीं इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब इसी को देखते हुए अमेरिका से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा। अमेरिका ने अपना दूतावास के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह अपने घर पर ही रहें और वह घर से बाहर न निकले, क्योंकि भारत में इस समय काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए आपकी जान खतरे में है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि अगर आगे भी आंदोलन जारी रहा तो वह अपने सभी अधिकारियों को अमेरिका वापस बुला लेगा और उसके बाद जब हिंसा खत्म हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाए किसानों का, उसके बाद अमेरिका अपने अधिकारियों को भारत दूतावास पर भेजेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किसानों के प्रदर्शन से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है और पूरी दुनिया के सामने किसानों की समस्या आ गई है और अमेरिका जैसे देश भी अब इसकी निंदा करने लगे हैं और किसानों के समर्थन में उतरने लगे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर रैली में किसानों ने तोड़ी 8 बसें, 17 गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने की 4 FIR दर्ज। दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 एफआईआर किसानों के ऊपर दर्ज कर ली है। 26 जनवरी के मौके पर किसानों ने राजधानी में ट्रैक्टर परेड के नाम पर अफरा तफरी और हिंसा की। किसानों ने 17 गाड़ियों और 8 बसों को तोड़ डाला। इस हिंसा में 40 दिल्ली के पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 24 ज्यादा ही गंभीर रूप से घायल हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली में हुई हिंसा के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, उसके बाद 3 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से एक पांडव नगर, 2 गाजीपुर थाने और 1 सीमापुरी थाने में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि अब तक जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसानों ने 8 बसों, 17 गाड़ी और 4 कंटेनर और 300 से ज्यादा बैरिकेड तोड़े हैं। वहीं इस हिंसक परेड के दौरान किसानों ने दिल्ली पुलिस के जवानों की भी जमकर पिटाई लगाई है और ऐसे कई वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि किसानों ने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से किसानों की ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पुलिस पिटी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली को खाली कर सीमाओं पर वापस लौटे किसान, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने की अपील। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों से दिल्ली को खाली कर सीमाओं पर वापस लौटने की अपील की है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली में जो हुआ वो चौंकाने वाला दृश्य था। उपद्रवियों की हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। किसान नेता और किसान संगठनों ने खुद को इस निंदा से अलग कर लिया है, साथ ही ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया है। मैं सभी असली किसानों से अपील करता हूं कि यह दिल्ली खाली कर सीमाओं पर वापस लौटे और यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने एक ऐलान और किया है कि वह 1 फरवरी को संसद को घेरेंगे और संसद तक पैदल मार्च निकालेंगे और सभी भाजपा सांसदों का घेराव करेंगे। किसानों ने कहा कि इसी दिन आम बजट भाजपा सरकार आंदोलन के बीच संसद में भेजेगी और पास करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसान अब 1 जनवरी को दिल्ली में संसद का भी घेराव करेंगे। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।